अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुशामदीद। मैं हूं अलमदार खान एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू पावर्ड बाय जैज एंड वॉलेंस एंड रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट। गुज़श्ता रोज़ T20 वर्ल्ड कप में बड़े अपसेट्स और फतूहात का सिलसिला जारी है। आज ग्रुप डी के मैच में इंग्लैंड ने ओमान को भारी मार्जिन से हराकर सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया। उसके अलावा अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे, जबकि ग्रुप बी में हम देख रहे हैं जी कि मैच में अफगानिस्तान ने पापुआ न्यू गिनी को शिकस्त देकर 4.23 की नेट रन रेट पर साथ नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं। मैन भाई कैसे हैं आप? ठीक है, मेरा ख्याल है जो बारिश हो रही है ना उसकी वजह से आप अपसेट हैं। अभी जो ऑफ एयर की बातें चल रही थी, दुख हो रहा था, ये हमारे जितने भी स्क्रीन पे ये कैमरामैन बैठे हुए हैं, ये सब जो बातें चल रही हैं कि अगर बारिश होती है तो पाकिस्तान जो है बिल्कुल ही मायूसी हो गई मेरे ख्याल में। आई थिंक वी ऑल आर वेरी सैड अगर ये ऐसा होता है। ऐसा ही है। और कल यासिर ने जो बात कही थी कि कुदरत का निज़ाम जो है वो आपकी तरफ ऐसे नहीं आता, दूसरी तरफ भी जाता है। और मैं कल इसी को सोचता रहा कि यार यासिर ने बिल्कुल अच्छी सही बात कही कि कुदरत का निज़ाम सिर्फ हमारी तरफ नहीं है, लोगों ने मेहनत की हुई है, बाकायदा प्रॉपर तरीके से उन्होंने प्रेपरेशन की हुई है, वो तगड़े होकर क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं। जब हमारी प्रेपरेशन नहीं होगी तो कुदरत का निज़ाम वो अल्लाह सबका है भाई, जो जितनी मेहनत करेगा तो क्या कर सकते हैं। अब हमारे हाथ में तो ये नहीं है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करें हैं इन टर्म्स ऑफ दी अपकमिंग सिचुएशन हमारी भी हैं, क्योंकि अब तो बारिश का सिचुएशन आ गई है एंड आई थिंक हम लोग जितना इंशाल्लाह और दुआ में थे कि शायद कुछ भला हो जाए। अब क्या आप देखते हैं हम लोग का क्या रिजल्ट आएगा इन द लॉन्ग रन? अब देखें, अब कोई मुआवजा ही हो जो बचा सके इसके बाद यू नो अभी बारिश हो रही है तो अभी मेरे ख्याल से वहाँ पे मॉर्निंग होने वाली है। मेरे ख्याल से अब तो खैर हो गई है मॉर्निंग 2 घंटे, लेकिन एम्बर अलर्ट स्टिल ऑन है वहाँ पर। एम्बर अलर्ट ऑन है। एम्बर अलर्ट इसी सूरत में ऑन होता है कि जब वहाँ पे इमरजेंसी हो। वैसे नहीं एम्बर अलर्ट होता, या टॉर्नेडो आ रहा हो या फिर इस तरह का फ्लड आ रहा हो। तो आई गेस इट्स नाउ वेरी स्लिम चांसेस फॉर पाकिस्तान टू क्वालिफाई, बट स्टिल देयर इज अ होप। अभी जब क्या पता मैच हो जाए, 5 ओवर्स का भी मैच हो सकता है। तो लेकिन हमारी हिकमत अमली अब आपको किस किस्म की लगी? यार हिकमत अमली पे तो हम ये नाकिस हिकमत अमली है, इस पे आज मेरे ख्याल से प्रोग्राम में वक्त कम है। कल इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। लेट द रिजल्ट कम टुमारो, एक दफ़ा चीज़ें क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इस पे पूरी बात करेंगे कि यार कहाँ पे हमने क्या चीज़ें लैक की और कहाँ पे हमारी हम विजनरी नहीं थे कि यार हमें क्या करना चाहिए था। डेफिनेटली गो फॉर। सर अफगानिस्तान ऑब्वियसली हैज़ क्वालिफाइड सुपर 8 टॉप पे तो आ ही गया है और उसका नेट रन रेट भी आ गया, सबसे टॉप पे जा रहे हैं। तो जिस तरह हम लोगों ने पहले डिस्कशन की थी डार्क हॉर्स के हवाले से, अब तो मैं ख्याल में वो वाइट हॉर्स बन के काफ़ी आगे निकल चुके हैं। आलमदार डार्क हॉर्स तो तब है ना कि जो उनकी जो पीछे 1 साल से जो क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं, अगर वहाँ गंद करते हुए आते तो फिर आप उसको डार्क हॉर्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को फंदा डाल दिया था उन्होंने, वो मैच एक ऐसी इनिंग्स खेल गया, वो एक ही दफ़ा होती है ऐसी इनिंग कैरियर में, और एक बंदा नहीं, वो मेरा ख्याल है सेंचुरी में एक इनिंग हुई होगी पूरी क्रिकेट जब से शुरू हुई है वो, वरना उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को लिटा दिया हुआ था। और हमें भी उन्होंने बड़ी दफ़ा झटके दिए और दूसरी टीमों को झटके दे के आ रहे हैं उनके, जो जिस इंटेंट के साथ, जिस एटीट्यूड के साथ ग्राउंड में उतर रहे हैं, ये डार्क हाउस नहीं है। अब तो आई थिंक डार्क से सिल्वर और सिल्वर से नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। जी मेरा ख्याल है रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि यू नेवर नो, ये सेमीफाइनलिस्ट भी जाए और कुछ पता नहीं है। मैं तो ऑनेस्टली आई पर्सनली थिंक, यासिर भाई आप खुद बताइएगा, अब आप देखिए 4.33 हमने उनका नेट रन रेट अगर हम देखते हैं टॉप सुपर 8 में वो आ गए हैं। आप इंग्लैंड को भी देख लें, हम लोग का मैच हुआ यस्टरडे जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ओमान के साथ जो हुआ उनकी विक्ट्री, वो भी अब स्ट्रगलिंग बैक अप, लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी तक स्ट्रगल की कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही। देखिए हमने तो अपॉर्चुनिटीज मिस की है ना, वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी कम्स टू योर डोर, इफ यू डू नॉट ओपन द डोर इट गोज टू समवन एल्स। ट्रू, ठीक है। तो हमारे लिए तो अमेरिका ने हमसे वो अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से ग्रैब की है और मेहनत करके की है, उसमें हम उनको क्रेडिट देते हैं। अफगानिस्तान की जहाँ तक बात है पूरे मेथड से खेले हैं, ठीक है, उन्होंने पूरी एक हिकमत अमली बनाई है। जिस हिकमत अमली की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए यू हैव 4 डिपार्टमेंट्स इन T20। एक आपका टॉप ऑर्डर होता है, एक आपका मिडल ऑर्डर होता है, 2 आपके बैटिंग में हो गए, एक आपकी स्पिन बॉलिंग होती है, एक आपकी फास्ट बॉलिंग होती है। हम 4 में से सिर्फ एक जो डिपार्टमेंट है इसको हम इसका बॉक्स टिक किया हमने, ठीक है। सॉरी टू से स्पिनिंग मुझे मज़ा नहीं आया, मिडल ऑर्डर ने कोई इम्पैक्ट शो नहीं किया, फ्रंट ऑर्डर जो हमारा रिजवान और बाबर दे आर हैबिचुअल ऑफ गेटिंग रन्स इस स्ट्राइक रेट पे,
आप उनको कीचड़ पे भी खिलाएंगे वो कर देंगे। लेकिन हमें इस स्ट्राइक रेट पे रन नहीं चाहिए, हमें चाहिए इम्पैक्ट चाहिए। हम वही बात करते हैं ना, मैंने जो बात की थी, सकलैन भाई ने भी बात की थी कि एक प्लान वो चाहिए कि यार 20 बॉलों पे 35 रन का प्लान, हमने जब तक इसको एग्जीक्यूट करना शुरू नहीं किया हम लोग टीम नहीं बन सकते उस तरह की जो हम चाहते हैं। तो अभी बहुत सी सारी चीज़ें इसमें हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम पहुंच जाए और फिर भी हम करेंगे, लेकिन दबे दबे अल्फाज में। लेकिन अगर ना पहुंची तो फिर हम खुल के बात करें। राइट सकलैन भाई, बस आई विल ऑब्वियसली वी हैव 2 minutes लेफ्ट। मुझे क्विक वर्ड करूंगा सर, अब तो बारिश हो गई तो एक पॉइंट हो गया, तो एटलीस्ट वी डोंट फोरसी एनीथिंग पॉजिटिव हैपनिंग फॉर एटलीस्ट पाकिस्तान इन द लॉन्ग रन। मातम में और क्या है जी, अपने आई थिंक अपने ही की कहते हैं अपने ही जड़े पुकाने पार नहीं अपने अमाल है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यासर ने ये जो कहा ना कि अपॉर्चुनिटी आप अवेल नहीं करते, एक होता है अपॉर्चुनिटी का आना, एक है आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। ये दुनिया अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही होती कि कैसे गेम को गेम चेंजर का क्या मतलब है, वो अपॉर्चुनिटी बना रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान ने तो गेम ही नहीं शो की सर, दैट्स द पॉइंट। अलमदार मेरी जान यही तो प्रॉब्लम है, हम यही तो रोना धोना शुरू किया हुआ हमने कि आपकी प्रेपरेशन, हम कहते हैं ये 11 या 15 खिलाड़ी हैं, यही है सारा कुछ। भाई इसके पीछे जो लोग हैं ना असल में वो हैं जो ब्लंडर करते हैं और आगे जाके इनके गले में पड़ जाता है। देखिए इस पे तो हम अभी यासर ने कहा ना, सॉरी यासर ने कहा अभी स्पिन डिपार्टमेंट ने उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। शाहीन इंजर्ड हुआ, उसको मैंने भेजा उधर इंग्लैंड, बाकायदा एक कोच उसके साथ लगाया कि जब ये इंजरी के बाद वापस आएगा ना उसको एक कोच की ज़रूरत है जो उसको मेंटोर करेगा और उसकी जो पीक थी उस पीक में वो कैसे उसकी टेक्निकलिटीज थी वो उसको लुक आफ्टर करके लेके आएगा। आपका स्पिन डिपार्टमेंट जो है, जैसे अभी इसने कहा चलो ठीक है, मुझे बड़ा अफसोस ये है कि ये 2 मैचों में शादाब को गेंद ही नहीं कराया गया। उसको गेंद 1-2 ओवर करवाते ताकि वो उसका कॉन्फिडेंस रहे। अब बॉलर को कैप्टन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा क्योंकि ये वाइस वर्सा होता है, आप ट्रांसफर करते हो अपना कॉन्फिडेंस अपना बिलीफ। इसको शोल्डर की इंजरी हुई, कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं था। हमारे जब इंजरी होती है तो साथ में एक स्पेशलाइज कोच लगा दो। अगर आपकी फॉर्म भाई हम लोग कभी टाइम हमारे पास थोड़ा है एंड आई थिंक हम लोगों ने आज प्रोग्राम थोड़ा लेट स्टार्ट किया, बट थैंक यू आसिफ भाई एंड विल हैव अ बेटर कन्वर्सेशन अगेन जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।